दोस्तों आरबीआई का एक बार फिर से पेटीएम के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ है। पेटीएम को यहाँ पर फाइनली एक बहुत बड़ा नोटिस मिला है आरबीआई की तरफ से। अब ये नोटिस क्या है तो आप अभी देखते होंगे। फिलहाल करंट में पेटीएम बंद होने का जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो आखिरकार आरबीआई का वो नोटिस क्या है और क्या पेटीएम अब परमानेंट के बंद हो जाएगा या फिर पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा वो कुछ नया प्लान लेकर के आएंगे जिससे आरबीआई उनको फिर से परमिशन दे देगा कि आप अपना जो पेटीएम है वो इंडिया के अंदर रन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सब के बारे में आपको समझाएंगे, डिटेल से समझाएंगे, ताकि आपका जो डाउट है ये आरबीआई के एक्ट को लेकर के, आरबीआई के नोटिस को लेकर के जो पेटीएम के ऊपर आया है वो आपका डाउट पूरा क्लियर हो सके। तो वीडियो को इत्मीनान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ट्रिकी हिंदी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको समझाते हैं कि गूगल पे आप यूज करते होंगे, फोन पे आप यूज करते होंगे, पेटीएम भी आप यूज करते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर फेमस था, हर किसी के जुबान पे था पेटीएम। आपने ऐड भी काफी सारे देखे होंगे, पेटीएम करो, कुछ इस तरीके का एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देता होगा टीवी पे या फिर सोशल मीडिया के ऊपर। तो काफी ज्यादा फेमस था पेटीएम इंडिया के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज समझना जरूरी है कि गूगल पे, फोन पे से पेटीएम कैसे अलग है। आखिरकार गूगल पे के ऊपर या फिर फोन पे के ऊपर ऐसा नोटिस कभी भी आरबीआई की तरफ से क्यों नहीं आता है और बार बार पेटीएम पे ही हमला क्यों यहाँ पर आरबीआई का रहता है। तो इसका भी कारण है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम आपको फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का जो काम है वो कैसे अलग है पेटीएम का फोन पे से और गूगल पे से, उसके बारे में समझाते हैं। अब यहाँ पर देखिए फोन पे का काम क्या है कि फोन पे ने अपना एक क्यूआर कोड बनवाया और उस क्यूआर कोड को किसी भी कॉमर्शियल बैंक से लिंक कर दिया, लाइक एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक। तो ये जितने भी बैंक्स हैं वो सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। तो फोन पे या फिर गूगल पे ये दोनों का काम सेम ही है। तो फोन पे ने क्या किया कि अपना क्यूआर कोड स्पेशली किसी भी कॉमर्शियल बैंक से लिंक करवा दिया, ताकि हमारे और आपके जैसे जो कस्टमर है वो क्या करते हैं कि यूपीआई की मदद से हम, फोन पे बस एक बीच का माध्यम है जहां पर वो काम करता है ऐसा, और यहां पर हम फोन पे से अपने बैंक में पैसा रिसीव करते हैं या फिर जब भी हम फोन पे से या फिर गूगल पे से पेमेंट करते हैं तो पैसा बैंक से कट के डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है। तो यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से फोन पे और गूगल पे ऐसा काम करता है। लेकिन पेटीएम कैसे अलग है, तो पेटीएम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पर लगाया पेटीएम ने। वो क्या किया कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं या फिर पेमेंट जो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बीच में मैं वॉलेट बना के काम करूं, ताकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी कस्टमर पेमेंट भेजे या फिर रिसीव करे तो बीच में मैं वो पैसा होल्ड करके रख लूं और उसी पैसा से मैं पैसा कमा लूं जितने भी दिन के लिए होल्ड करके यहाँ पर कस्टमर रखना चाहेगा। तो आपने देखा होगा कि पेटीएम में आपको एक वॉलेट मिलता है और एक पेमेंट्स बैंक मिलता है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो यहाँ पर पेटीएम ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, पैसे को बीच में होल्ड किया और वॉलेट के रूप में काम कर रहा था पेटीएम। तो इसको लेकर के आरबीआई पहले भी यहाँ पर पेटीएम को नोटिस वगैरह देता आ रहा है और पहले से भी सावधान करता आ रहा है। लेकिन अब फाइनली आरबीआई जो है वो लास्ट चांस दे रहा है पेटीएम को। 29 फरवरी 2024 के बाद ना पेटीएम कोई नया कस्टमर जोड़ पाएगा, ना ही दोस्तों यहाँ पर पैसा डिपॉजिट ले पाएगा यानी रिसीव करवा पाएगा, और यहाँ पर उनका जो ओवरऑल सर्विसेज है वो एकदम से बैंकिंग सर्विसेज वो समझ लीजिए कि बंद ही होने जा रहा है। अगर विजय शेखर शर्मा जी जो कि फाउंडर है वो कुछ नया यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ ऐसा करके नहीं दिखाते हैं आरबीआई को, ताकि आरबीआई को ट्रस्ट हो सके कि हाँ ये जो प्लेटफॉर्म है वो सही काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरबीआई के पास एक बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट होता है 35A एक्ट 1949 के तहत, जो कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है। उसके तहत यहाँ पर अगर आरबीआई को लगता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर के साथ सही यहाँ पर नहीं है या फिर कस्टमर के लिए सही नहीं है और बैंकिंग का रूल वो सही से फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनके ऊपर नोटिस भेज के उस प्लेटफॉर्म को बंद करवा सकता है। तो यहाँ पर यही काम आरबीआई ने पेटीएम के साथ किया है। पेटीएम को नोटिस आ चुका है। तो अब देखना है कि विजय शेखर शर्मा जी आगे क्या कुछ करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर हम आपको ये भी समझाते हैं कि कॉमर्शियल बैंक जो एसबीआई, पीएनबी या फिर एचडीएफसी बैंक
और यहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, यानी जो पेमेंट्स बैंक होता है, उसमें अंतर क्या होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पेमेंट्स बैंक होती है उसमें आप मैक्सिमम पैसा 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट करके रख सकते हो, और यहाँ पर अगर कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो वहाँ पर अनलिमिटेड पैसा आप जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। दूसरा अंतर क्या है, पेमेंट्स बैंक से आप क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करवा सकते हो, क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वही कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो वहाँ पर से आप क्रेडिट कार्ड वगैरह भी ले सकते हो। पेमेंट्स बैंक से आप लोन नहीं ले सकते हो, लेकिन वही कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो वहाँ पर लोन वगैरह भी दिया जाता है। तो ये सारे अंतर होते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई का ये भी कहना था पेटीएम को कि यहाँ पर जो आपका केवाईसी होता है आपके प्लेटफॉर्म का, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, तो वो भी आप सही से नहीं करवा पा रहे हो। क्योंकि आप भी देखते होंगे कि पेटीएम अगर चलाते हैं तो आपने आधार कार्ड से अकाउंट वगैरह तो ओपन कर लिया होगा, लेकिन आपके पास कोई पेटीएम की तरफ से आदमी नहीं आया होगा ये चेक करने के लिए कि आपका जो अकाउंट है वो फुली वेरीफाइड है, केवाईसी है या फिर नहीं है। तो इस सब चीज को पहले भी आरबीआई यहाँ पर नजर रख रही थी इस सब चीज के ऊपर। और इसके बाद विजय शेखर शर्मा जी यानी पेटीएम के जो फाउंडर है वो ये भी सही से आरबीआई को नहीं बता पा रहे थे कि उनके पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर जो मैक्सिमम डिपॉजिट 1 लाख है उसका सही से रिपोर्ट भी नहीं दे पा रहे थे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। इसके बाद फाइनली यहाँ पर आरबीआई ने ये सोचा कि इनको नोटिस दिया जाए। तो यहाँ पर नोटिस दिया गया है, 29 फरवरी का लास्ट टाइम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पेटीएम का नया यूजर कोई नहीं बन सकता है, पेटीएम के अंदर नया अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेटीएम के जो फाउंडर है उन्होंने कहा है अपना एक पत्र जारी करके कि वो बहुत ही जल्द फोन पे के जैसा या फिर गूगल पे के जैसा कुछ सर्विस लाएंगे ताकि यहाँ पर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जिन भी लोगों का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर पड़ा हुआ है तो उन लोगों का क्या होगा। पेटीएम का काफ़ी सारा सर्विसेज है, जैसे कि फास्टैग भी वहाँ पर पेटीएम प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सभी का पैसा का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पैसा जो है आसानी से आप निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा, आप पैसा जब चाहो निकाल सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि पेटीएम का जो शेयर मार्केट में शेयर प्राइस है वो भी अचानक से जब शेयर मार्केट ओपन हुआ तो देखा गया कि अचानक से उसका जो शेयर प्राइस है वो 20% तक नीचे गिर गया है। तो अगर आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप पेटीएम के शेयर में पैसा भी लगा रहे हैं तो अभी आप फिलहाल में वेट कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्लियरिफाई नहीं है कि पेटीएम का जो शेयर है अभी कितना और नीचे गिर सकता है। तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि अभी प्राइस कम हो रहा है तो मैं खरीद लेता हूं, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो यहाँ पर ओपन करने के लिए और पेमेंट्स बैंक जो होता है वो ओपन करने के लिए कुछ रूल भी हैं जो कि आरबीआई को बताना होता है, देना होता है डेटा। जैसे कि पहला रूल तो ये है कि अगर आप कमर्शियल बैंक लाइक एसबीआई जैसा या फिर पीएनबी जैसा इस टाइप का कोई बैंक ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास जो फंड है वो 500 करोड़ का होना चाहिए। और ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा, आरबीआई को बताना पड़ेगा, तभी जाके आप ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ वहीं पर अगर हम बात करें पेमेंट्स बैंक की तो इसके लिए आपके पास मात्र 100 करोड़ का फंड होना चाहिए। 100 करोड़ का फंड अगर आपके पास है तो आरबीआई को दिखाइए, बताइए कि हाँ आपके पास इतना फंड है तो आप पेमेंट्स बैंक इजीली ओपन कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर पेटीएम ने दिमाग लगाया कि यहाँ पर मैं बीच का यहाँ पर जो पैसा है वो होल्ड करके रखूंगा, उसके बाद वो वॉलेट के थ्रू पैसा किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसी पैसा को यहाँ पर काम पे लगा के वो अर्निंग करते थे, कमाई करते थे। तो यहाँ पर ये सारा मामला चल रहा है। तो देखना है आगे क्या कुछ डिसीजन आता है इस पेटीएम के ऊपर, पेटीएम आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर लेके आता है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर चेंजेस। तो आगे कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, आपको बताऊंगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।